हेलो दोस्तों, तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान आपको मॉक्स कितने देने चाहिए और कितनी फ्रीक्वेंटली आपको मॉक्स देने चाहिए। तो अगर हम प्री की बात करें तो प्री में जब मैं एकदम स्टार्टिंग फेज़ में थी, जब मैंने प्रिपरेशन शुरू ही करी थी, तब मैं देती थी ज़्यादा से ज़्यादा मिनी मॉक्स, जो 15 मिनट्स मॉक्स होते हैं। मैं उन मॉक्स को बहुत ज़्यादा देती थी क्योंकि उनके थ्रू मेरी जो चैप्टर वाइज रिवीजन है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती थी, क्योंकि एक ही मॉक के अंदर अलग अलग चैप्टर से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन मुझे एक साथ बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करने को मिल जाते थे। तो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने 15 मिनट मॉक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। उसके बाद जब मेरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैंने सेक्शनल मॉक्स और जो फुल मॉक्स होते हैं प्री वाले, एक एक घंटे वाले, मैंने उनको देना शुरू किया। और जो प्री के फुल मॉक्स होते हैं मैं उनको डेली बेसिस पर देती थी, और जो सेक्शनल मॉक्स होते थे मैं उनको एक दिन में 1 से 2 दे देती थी। जैसे कि एक दिन में मैंने इंग्लिश और क्वांट्स का दे दिया, तो अगले दिन मैंने इंग्लिश और रीजनिंग का दे दिया, तो तीसरे दिन मैंने रीजनिंग और मैथ्स का दे दिया। तो इस तरीके से मैं देती थी, क्योंकि मैं ऐसा मानती थी कि रीजनिंग मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद इंग्लिश मेरा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और क्वांट मेरा उसके बाद स्ट्रॉन्ग है। तो इस वजह से मैं इस तरीके से देती थी। तो आपका जो भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, आप उसको प्रायोरिटी बनाकर उसको ज़्यादा टाइम देकर आप उसको कर सकते हैं। और जो मेंस के मॉक्स होते हैं उसको मैं डेली बेसिस पे बिल्कुल नहीं देती थी, क्योंकि वो बहुत लेंथी होते हैं। तो मैं उनको ऑल्टरनेट डेज पे देती थी। जैसे मैंने एक दिन एक मॉक दे दिया, अगले दिन मैं उसको एनालाइज करती थी और साथ ही साथ कुछ सेक्शनल मॉक्स देती थी। फिर अगले दिन मैं अगला मॉक देती थी और उसको अच्छे से एनालाइज करती थी। जो भी मेंस के मॉक्स होते हैं और प्री के मॉक्स होते हैं उनको एनालाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिर्फ मॉक्स देते जा रहे हैं और एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमारे सिर्फ मॉक्स ख़त्म होंगे और इम्प्रूवमेंट हमें नहीं दिखेगी। एंड जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में आपको कितने मॉक्स देना है, तो क्योंकि जो मेंस के मॉक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, वो 2 से 3 घंटे का एक मॉक होता है। तो उसको मैं फुल मॉक ज़्यादा नहीं देती थी, लेकिन जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं, जैसे स्पेशली इंग्लिश का हो गया, रीजनिंग का हो गया, क्वांट का हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, तो ये जो सेक्शनल मॉक्स होते थे मैं इनको बहुत बहुत ज़्यादा देती थी। तो आप जो भी मॉक्स दो, इधर इट इज़ फुल मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स, मिनी मॉक्स, आप उन सबको एनालाइज करो और एक बार ज़रूर उनको रिवाइज़ करो, ताकि आप फ्यूचर में जो आप गलतियाँ कर रहे हो वो आप फ्यूचर में रिपीट बिल्कुल भी ना करो। ओके।